देखेंगे इसमें आपको डायरेक्ट मेथड से अज्ञात बारंबारता आपको एफ ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको किसी भी टाइप का पूछा जा सकता है। यह अंतराल जो है जरूरी नहीं कि आपका 11 से 13 ही रहे, 15, 20, 25 कुछ भी रह सकता है। क्या करना है कि आपको ये दो चीज दिया रहेगा, ये दो चीज तो आपको हमेशा से ही दिया रहेगा। आपको जो निकालना है दो ये वाला वर्ग चिन्ह निकालना है और बारह ये आपका वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता निकालना पड़ेगा। ये दो चीज दिया रहेगा तो इसकी मदद से आप वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं और ये दोनों को गुना करके आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो 11 से 13 जो था इसका जो अंतराल था, इससे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को ऐड करें। 11 और 13 को ऐड किए तो जाके कितना आया, 11 और 13 ऐड किए तो जाके 24 है और 24 में 2 से भाग करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, उसी तरह से 15, 13 और 15 को ऐड करेंगे तो 13, 15 कितना होता है 28 और 28 का कितना होता है 14। उसी तरह से 15, 17 सेम प्रोसेस में सबको करते चलेंगे। ठीक है, अब आगे चलिए। अब हमें गुना करना है इसमें इससे, यानी ये हमारा F1 है, ठीक है, और ये हमारा xi है। तो F1 गुने xi हमको ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करना है, इसमें इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इतना आएगा 14 छक 84, 16 9 144 और 13 में 18 से गुना करेंगे 234 आएगा। ठीक है, इस तरह से गुना करने के बाद ये टोटल जो प्रोडक्ट यहाँ पर आया, ध्यान से देखेंगे जो 20f है इसको मैं इस सबसे अलग रखा हूँ, बाकी इस वाले टर्म को, ये वाले टर्म, ये और ये सबको मैंने एक साथ ऐड करके यहाँ पर कर दिया। ठीक उसी तरह से इस वाले टर्म को मैंने सिर्फ छोड़ दिया, यहाँ पर लिखा, और बाकी सब वाले को सबको मैंने क्या किया जोड़ के यहाँ पर लिख दिया। उस तरह से माध्य आपको यहाँ फॉर्मूला होता है माध्य बराबर आपका समेशन fi इंटू xi बटा समेशन ऑफ fi। माध्य आपको 18 दिया हुआ है, ठीक है, तो 18 बराबर देखेंगे इतना आपको दिया हुआ समेशन ऑफ fi इंटू xi का मान 20f प्लस 752 दिया हुआ है और इसका मान आपको f प्लस 44 यहाँ दिया हुआ है। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो 18 में f से गुना करेंगे 18f और 18 में 44 से गुना करेंगे 792 और 20 ये हो जाएगा 20f और ये, तो 20f और 18f को दोनों को बराबर के इस साइड ले आएंगे तो 18 पहले से था, ये वाला प्लस साइड इधर गया तो माइनस, ये अभी 752 है और प्लस इधर 792, तो ये आपका आ जाएगा माइनस कितना 2f। ठीक है, और ये आपका कितना जाएगा, ये 792 में से घटाएंगे तो कितना जाएगा माइनस 40 नहीं, और ये सेव काट देंगे 20 दूना के 40। इस तरह से हमारा पास अज्ञात बारंबारता कितना निकल गया 20 निकल गया। ठीक है, ओके। अब चलेंगे मोड। हमने मीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसके एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया था कि आप खुद से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट जरूर करो, उस पर विशेष फोकस किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। लेकिन उस क्वेश्चंस को मीन के खत्म होने के बाद जो आपका अगला टॉपिक आता है वो मोड। मोड मीन्स बहुलक, और ये सबसे आसान है, माध्य से और माध्यिका से कहीं ज़्यादा आसान आपका ये वाला है, क्योंकि इसमें से कहा जाए कि अगर 5 4 9 8 7 4 3 2 6 जो भी हो उसका बहुलक ज्ञात करो। ठीक है, इस टाइप का वो भी प्रश्न दे दिया जाएगा, ये दिया जाए और ये 6 है 2 है 4 है 5 है 3 है 2 है 4 है 5 है 6 है 4 7 4 3 वगैरह इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि बहुलक निकालो, इसका भी बहुलक मालूम करो, इसका भी बहुलक मालूम करो। तो ध्यान देना कि आप क्वेश्चंस को डीपली देखो और पकड़ो कि इसमें से कौन सा ऐसा डिजिट है जो या जिसकी संख्या सर्वाधिक है। मतलब इस पूरे टर्म में पकड़ो, आप काउंट करो और नोटिस करो कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो बार बार आ रहा है, उसकी संख्या सर्वाधिक होनी चाहिए। तो 5 की अगर बात करें तो 5 एक है और एक 5 कितना बार है 2 बार। चलो, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 कितना बार 2 बार। ठीक है, अब बात करते हैं 4 की। 4 1 2 3 और 1 कितना 4, तो 4 हमारे पास कितना बार है 4 बार। अब बात करते हैं 9 कितना टाइम 1 टाइम ना, उसके बाद 8 कितना टाइम है 1 टाइम। उसके बाद 7 कितना टाइम 1 टाइम। उसके बाद कुछ नहीं है 3 है ना, 3 कितना टाइम्स है
2 टाइम्स है, सर 3 1 है, 1 टाइम 1 टाइम टू है ना। चलो देखो 2 सर 2 2 भी 1 टाइम्स है, कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स है, ठीक है ना। अब देखो ये 5 4 9 8 7 3 2 में कौन सा डिजिट है जो सबसे ज्यादा बार काउंट हुआ है? 4, ऑब्वियसली 4 है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? इसका बहुलक हो गया आंसर जी, इतना ही होता है, हो गया ना। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसी तरह से इसको भी काउंट कर सकते हो, तो इसको मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ठीक, आगे चलो। चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन देखो, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि आपको इस टाइप का एक बंद कमरे में इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इस टाइप का, ऐसे 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 और ऐसे। इसमें से कहा जाए कि आपको बहुलक फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुलक फाइंड करना है, पता करना है, तो आप आकार यानी साइज पर नहीं जाएंगे कि कितना का साइज है। आपको आंख मूंद किस पर ध्यान देना है? बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। किस पर ध्यान देना है? फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ बारंबारता पर ध्यान देना है, और ध्यान देना है बारंबारता में सबसे ज्यादा बड़का बारंबारता कौन सा है? सबसे बड़ा बारंबारता में देखो कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9, 9 है ना। 9 के सामने वाला कौन सा है? हो गया इसका बहुलक 14, ठीक है। या अगर आपसे सिर्फ पूछे कि कोई वर्ग अंतराल कोई CI दे दे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40 और 40 से 50, फ्रीक्वेंसी भी आपका दे दे यानी कि बारंबारता दे दे, ये तो वर्ग अंतराल और ये बारंबारता हो गया। आपका फ्रीक्वेंसी दे दे 2 4 8 10। अब कहे इसमें से कि इसमें से सर्वाधिक बारंबारता कौन है? सबसे बड़ा वाला बारंबारता 10 है ना। तो इसका जो वर्ग अंतराल कितना होगा? CI 40 से 50। इसमें से कहा है कि इसमें से सबसे कहा है कि उच्च सीमा निकाल के बताओ, इसमें से उच्च सीमा कौन होगा? बस उच्च सीमा सबसे बड़ा कौन होगा? यही ना होगा सबसे बड़ा उच्च सीमा। और निम्न सीमा कहेगा निकालने के लिए तो निम्न सीमा, राइट, निम्न सीमा। और कहे कि दोनों का जो बहुलक का सर्वाधिक बारंबारता है उसका वर्ग चिन्ह हमको बताइए, ठीक है। अगर कहे कि जो बहुलक का सर्वाधिक बारंबारता है उसका हमको वर्ग चिन्ह बताइए, तो सर्वाधिक बारंबारता तो 10 है, इसका वर्ग अंतर कितना है? 40 से 50 है। तो इसका वर्ग चिन्ह निकालने के लिए 40 प्लस 50 को जोड़ के 2 से अधिक कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 90/2 अर्थात कितना हो गया इसका वर्ग चिन्ह? 45। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे के टर्म में आपको बताया जाए कि कैसे किसका मान कैसे निकाला जाता है, ओके। तो इस तरह से देखेंगे ध्यान से। बहुलक निकालने के लिए आपको बेहद ही सावधानी पूर्वक पहले आपको फॉर्मूला को आपको लिखना होगा। जो बहुलक का फॉर्मूला होता है ध्यान से देखेंगे, हम लिखेंगे इसमें से। आप पहले काम करो, इसमें कुछ ऐड वैड नहीं करना है, इसमें आपको देखना है सबसे बड़ी चीज जो है कि इसमें देखना है कि आपको सर्वाधिक बारंबारता कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा जो बारंबारता कितना है? 7 है। तो क्या लिखना है कि चूंकि यहाँ सर्वाधिक बारंबारता जो है कितना है? 7 है, जिसका वर्ग अंतराल कितना है? 7 का वर्ग अंतराल कितना है भाई? 40 से 55 है, 55 है, जिसकी निम्न सीमा कितना होगी? 40, क्योंकि 40 और 55 सबसे छोटा कितना है? 40 है। और ठीक देखेंगे ये तो तुम्हारा जो होगा वो F1 होगा। क्या होगा? F1 होगा, ठीक है। और इसके ठीक जो माध्यिका वाले वर्ग की ऊपर वाली जो सबसे बारंबारता हो जाएगा ठीक ऊपर, इसके किसके 7 के ऊपर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? F0 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? F0 हो जाएगा। और F2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल 7 के नीचे वाला हो जाएगा,
यानी कि 6 कितना हो जाएगा F2 और ये कितना हो जाएगा, यानी जो सर्वाधिक बारंबारता होगी उसके ठीक ऊपर वाले वर्ग की जो बारंबारता होगी वो FO होगी और 7 के ठीक नीचे वाला क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखेंगे यहाँ 40 होगी, यहाँ पर लिख देना है कि यहाँ FO क्योंकि L पहले लिखो, यहाँ L कितना दिया हुआ है, निम्न सीमा को रिप्रेजेंट L से करते हैं और F1 कितना है 7 है और F0 देखो यहाँ F0 कितना है 3 है और F2 कितना है 6 है और लंबाई देखो कितना का है, लंबाई है समझे 10 में 25 में कितना का अंतर है 15 का है, तो तुम्हारा हाइट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये तुम्हारा इतना लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको हमेशा लिखना होगा। तो देखेंगे ध्यान से, हमें सिर्फ मान को पुट कर देना है यहाँ पे, ये आपका बहुलक का फॉर्मूला हो गया, इस पे आपको सिर्फ मान पुट करना। एल हमारे पास कितना है 40, F1 7 और माइनस F0 3 और यहाँ F1 कितना है 2 गुना है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 7 और माइनस F0 कितना है 3 और F2 कितना है 6 और लंबाई जो है कितना का है 15 का है। एक काम करो, इसको देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 ना, 40 होगा, ये प्लस 7 में से 3 गया 4, 7 दूना और 6 और माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 9 और गुना कितना 15। अब इस चीज को आप यहाँ पर देखो, यहीं से बहुलक है, आप संकेत में लिख सकते हो M0 बराबर, अब 40 है तो यहाँ 40 कर लो, प्लस तो प्लस 4 ऊपर रहेगा ही रहेगा, 14 में से 9 गया 5 इंटू कितना 5, तो 5 से 5 कट गया, तो 40 और प्लस 4 कितना हो गया 44। इस तरह से आपका जो बहुलक निकला वो कितना निकला 44 निकला। इस तरह से आपको टोटल क्वेश्चन इसी पर आपको बनाने हैं 44